रोजगार पर प्रहार है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा तमाम ऑटो ड्राइवर्स कह रहे हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे और तमाम ऑटो ड्राइवर्स अपनी व्यथा सुनाने के लिए आतुर थे कि आखिरकार हमारे रोजगार पर जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो सीधा प्रहार कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले अगर आप परेड में रहते हैं या आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको ये जानकारी होगी कि इस प्रकार के डिवाइडर्स जो है आज से पहले आपको दिखाई नहीं दिए होंगे। जो व्यवस्था चलाने की बात लगातार ट्रैफिक पुलिस कर रही थी, उसके लिए ये एक कड़ी जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखी जा रही है। तो ये डिवाइडर जो है इस तरह से जो सड़क को दो हिस्सों में बांटा गया है, वो कल रात्रि ही यहाँ पर लगाए गए हैं। और अगर उस तरफ की मैं बात बताऊं, यानी राइट साइड की मैं बात बताऊं, जहां अर्जुन आपको भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरफ प्राइवेट व्हीकल्स जो है, यानी कि निजी वाहन जो है वो यहाँ से गुजरेंगे और उसके बाद इस तरफ जो हमारी तरफ की साइड है, यहाँ से जो है मेटाडोर्स गुजरेंगी। और यहाँ पे लगातार ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था चलाने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ हैं, ये यहाँ पर ऑटो ड्राइवर का काम करते हैं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अस्त व्यस्तता अब इनके जीवन में आने वाले क्या परेशानी हो रही है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। परेशानी ये है कि ये गवर्नमेंट ने जो डिवाइडर लगाए हैं, जो बहुत गलत लगा दिए परेड में, इसकी वजह से ये जामीन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। पहले तो जामीन थी, मतलब फिर भी कंट्रोल थी, अब कंट्रोल से बाहर है। कुछ तो हमारे पास तो सवारी बिल्कुल नहीं आ रही है, हमें कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि जाम बहुत है, पब्लिक आगे नहीं आती, वो पीछे से ही ऑटो करती है। एक तो ये मार पड़ रही है, दूसरी मार हमें ये पड़ रही है। ई रिक्शा बहुत ज़्यादा चल रहा है परेड में, ये सवारी ये उठा ले जाते हैं, हम बैठे रहते हैं। देखो अब जाम की थोड़ा सा फर्क लगा है, क्योंकि देख रहे हैं मीडिया वाले सामने आ गए तो मेटाडोर पीछे। इससे पहले क्या था, हमारे पहले क्या स्थिति थी? पहले भी मतलब कि जब से ये ई रिक्शा आया है। देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग जो है, अर्जुन आप दिखाइए, कितना मुश्किल होगा महिलाओं के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। जी क्या बोल रहा हूँ, कितना मुश्किल हो रहा है, इससे लग रहा है कि रोजगार पर प्रहार है। काम बिल्कुल जीरो हो गया ई रिक्शा की वजह से। पहले भी काम तो थोड़ा सा चलता था, अब काम बिल्कुल बंद हो गया। क्योंकि कश्मीरी भी चले गए और शादी छुट्टियाँ भी हैं, दरबार मूव हो गया, काम बिल्कुल नहीं है। हम ऐसे बैठे रहते हैं पूरा दिन, 4-4 5 फेरे लगते हैं, और सारा काम हमारा ई रिक्शा वाले ले गए हैं। तो अब रही बात जाम की, तो परेड में जाम खत्म हो ही नहीं सकता है, तो बेचारे ट्रैफिक वाले। अगर आपको यहाँ से उठा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हम जो व्यवस्था देख रहे हैं, तालाब तिल्लो की और पलोड़ा की गाड़ी इस साइड से जो जहाँ से आपके ऑटो लगते हैं, और दूसरी तरफ से पंचतीर्थी टू गांधीनगर या शास्त्री नगर लग रही है। अगर आपको भी यहाँ से उठा दिया गया जाम का नाम लेकर, कहाँ जाएंगे? ये पता नहीं अब कहाँ जगह देंगे हमें। हमारा तो 40 साल से परेड में चलना है, हम 40 साल से जहाँ से ऑटो चला रहे हैं, चाहे हमें उठाएंगे तो हम कहाँ फेंके ये हमें पता नहीं है। या हमें सुनने में आया कि ये ऑटो स्टैंड भी उठा रहे हैं, ये क्यों उठा रहे हैं इसकी वजह कोई हमें पता ही नहीं है। तो लॉकडाउन में भी काफी ज्यादा, अगर हम कहें, स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी ऑटो ड्राइवर्स की। क्या कोई राहत राशि मिली थी, कुछ पैसे मिले थे प्रशासन की तरफ से आपको? बिल्कुल, किसी ने पूछा था कि नहीं हमें कि ऑटो ड्राइवर जिंदा या मरा हुआ है। हम तो भगवान के सहारे थे, चलते रहे। थोड़ा बहुत 1-2 फेरा लगता था, चलो कई बार ऑटो ले जाते थे, कि क्या कहने में शर्म आती है। थोड़ा बहुत चलता था, अब तो बिल्कुल नहीं है, काम है ही नहीं है। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से डिवाइडर लगाए गए हैं, तो कुछ परेशानी होगी? जाम तो लगेगा, ऐसी बात नहीं लगेगा। लेकिन ये तो कह रहे कि जाम हटाने के लिए लगाए हैं। लगेगा जाम, इससे कैसे लगेगा आप बताइए, क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं ना, मतलब काफी जगह क्लोज जाएगी। क्योंकि अगर खुला था तो लोग निकल जाते थे। हाँ। अब लोगों को दिक्कत भी नहीं, आने जाने में परेशानी होगी, थोड़ी बहुत सबको होगी परेशानी। पहली बार लगा है जी। और आपके काम पर कुछ असर पड़ेगा? काम पे तो असर नहीं पड़ेगा, फिर भी इससे दिक्कत है हर बंदे को। जाम ही लगेगा इससे, और उल्टा जाम लगेगा। यानी उल्टा काम कर दिया इस बार प्रशासन ने। देखिए, साफ तौर पर जाम हटाने की बात यहाँ पर प्रशासन कर रहा है, लेकिन काम उल्टा कर दिया, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो स्थिति क्या कहती है? स्थिति ये कहती है कि इस तरफ ऑटो ड्राइवर्स है, जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, ऑटोज एकदम लाइन में नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो डिवाइडर का दूसरी तरफ है, यहाँ पर आपको प्राइवेट व्हीकल्स यानी कि निजी वाहन नजर आएंगे। और यहाँ पर परेड टू गंग्याल की गाड़ियां आएंगी, या फिर तालाब तिल्लो की गाड़ी इस साइड से, राइट साइड से आएगी। प्राइवेट व्हीकल जिस तरह से मैंने कहा, वो देखिए
यहाँ से जो है प्राइवेट व्हीकल्स निकल रहे हैं। लेकिन अब जब बीच में से कट करके कुछ लोग आगे को निकल जाते थे, वैसा संभव नहीं हो पाएगा। अब जो यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स हैं उनका ये कहना है कि ई रिक्शा के कारण हमारा काम जो है पहले ही सफर कर रहा था, यानी पहले ही परेशानी हो रही थी और अब एक बार फिर से। सर, कुछ परेशानी होगी इस समय, आपको क्या लगता है काम पर? परेशानी तो होती है मैडम, क्या करना है, रास्ता बंद कर दिया इन्होंने। जो भी आएगा वो इसी रास्ते आएगा, हमारे पास पैसेंजर कम ही आएगा। जब यहाँ पे मेटाडोर आगे खड़ी हो जाती है तो ब्लॉकेज हो जाती है, तो फिर सवारी का आने का दिक्कत हो जाती है। रास्ता संकरा कर दिया है काफी। हाँ, छोटा हाँ कर देते, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन स्मार्ट सिटी के तहत कह रहे कि जाम हटाना है, लेकिन आप तो कह रहे जाम लगने वाला है। तो जाम तो लगेगा। आगे देखो कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। पहले तो कह रहे थे इतना लगाना, इन्हें पूरी लगा दी है, तो जाम तो लगेगा। पहले बातचीत हुई थी आपसे? नहीं, हमारे से कोई बात अचानक ही ये फैसला? हाँ, ये इनका अपना ही है। कितना जाम लगने वाला है सर, क्या लगता है? जाम तो मैडम लगेगा, जहाँ पे देखिए ना आपको। ये देखिए अर्जुन, आप यहाँ से दिखाइए। यही स्थिति की बात ये कुछ समय पहले कर रहे थे कि गाड़ी कितनी नजदीक आ गई है। हाँ, आपको एक्सीडेंट का खतरा है। हाँ बहुत है। देखिए आप बंदों को क्रॉसिंग नहीं हो सकता, यहाँ से कैसे जाएंगे वो। और अगर इस तरफ ऑटो खड़ा है, सामने से गाड़ी आ गई, तो उस तरह से भी कहीं ना कहीं खतरा है। हाँ वो तो है मैडम, आप खुद देख लीजिए, खतरा तो है। यहाँ से कितना खतरा है, ये इन्होंने लगा दी, ये गलत लगाया है इन्होंने। बातचीत की पहले आप लोगों से? हमारे साथ कोई बात नहीं हुई है। अचानक ही ये फैसला, तो काम पर कुछ असर पड़ेगा इसको? पड़ेगा मैडम, पड़ेगा। क्योंकि मेटाडोर तो बिल्कुल आपके आगे आ गई। काम पे तो असर पड़ेगा। पहले कोरोना की मार है हमें। सरकार की तरफ से कुछ मिला? सरकार तो लगातार कहती है कि गरीबों के हित की सरकार हम चला। कुछ नहीं दिया मैडम, कुछ नहीं दिया, बिल्कुल। घर से ही अपने पॉकेट से लगाया? हाँ, पॉकेट से लगाया। बड़े मुश्किल अच्छे दिन नहीं आए ना अभी तक? कहाँ आए अच्छे दिन? ऐसे बोल रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो अभी कौन से दिन चल रहे हैं? अभी कौन से अच्छे? अभी बुरे चल रहे हैं। अच्छा सर, कौन से दिन चल रहे हैं? अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं? बुरे दिन जा रहे हैं, बहुत बुरे दिन जा रहे हैं। काम काज ठीक था इससे? कोई काम कोई नहीं है। ऑटो रिक्शे वाले वो आते हैं, वो ले जाते हैं। सारी गाड़ियाँ हम यहाँ खड़े हैं। हाँ, ये रिक्शे वाले। कितने सालों से काम कर रहे हैं रिक्शा? हम तो 40 साल कर रहे हैं, रिक्शे वाले अभी आए हैं। देखिए, साफ तौर पर हम 40 साल से इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें, पुलिसकर्मी भी पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए आतुर है कि पूरी व्यवस्था सही ढंग से चलाए, लेकिन जो लोगों का रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है उन पर बड़ा प्रहार यहाँ पर किया गया है। ये इन लोगों का कहना है, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जाम की स्थिति से यहाँ पर छुटकारा नहीं मिलेगा बिल्कुल, और यहाँ पर जो है उलट होगा, यानी कि जाम जो है ज्यादा लगेगा। महिलाएं अगर इस तरफ से उस तरफ जाना है तो ये क्रॉसिंग नहीं कर सकती हैं। ये व्यथा बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अच्छे दिनों का वादा करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया और जम्मू को स्मार्ट बनाने की सौगात की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू तो स्मार्ट बनेगा, लेकिन लोगों की थाली से रोटी हर दिन जो है गायब हो रही है। यानी जहां 4 रोटियां थी वहां 3 हो रही हैं, और जहां 3 थी वहां 2, और अब 1 रोटी तक नौबत आ गई है कि पूरा परिवार भरपेट खाना क्या खा पाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए स्टूडियो जम्मू से।